नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? तो ये करती है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? बिहार के कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो यह है किशनगंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किशनगंज बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो ये की थी सूर्य सेन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मुंगेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कहाँ का लिंगानुपात सबसे कम था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कहाँ का लिंगानुपात सबसे कम था? तो यह था दमन और दीव का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दमन और दीव का भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो यह आतंकवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आतंकवाद यह वैश्विक समस्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 61 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर किसमें अधिकार है? राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर किसमें अधिकार है? तो यह संविधान के संशोधन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबलपुर में भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो यह है वायु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु यह गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिनी में होती है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिनी में होती है? तो ये होती है ये सभी में, जिसमें कि शिरा, धमनी, कोशिका, ये तीनों में जो है रक्त का हृदय की ओर जो है विपरीत प्रवाह होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो ये होती है SO2 और NO2 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 और जो है NO2 से जो है अम्ल वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? तो यह 0.5 ppm। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0.5 ppm जो है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जो है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जायज है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों का जो है ग्रहण कर सकता है? कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों का जो है ग्रहण कर सकता है? तो ये कर सकता है मेढक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेढक जो है एक परितंत्र में जो है एक समय में एक से अधिक जो है पोषक तत्वों का जो है ग्रहण कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो ये करेगा ये सभी, जिसमें कि फॉस्फेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये तीनों जो है ये पोटेशियम आयोडाइड से जो है आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? तो ये आयन मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आयन मंडल जो है यह वायुमंडलीय परत में जो है रेडियो तरंग में जो है मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर से किस विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है? व्यावसायिक तौर से किस विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है? तो यह हैबर विधि से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैबर विधि से जो है व्यावसायिक तौर पे जो है अमोनिया बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये मैरी क्यूरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैरी क्यूरी को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो ये सौभाग्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सौभाग्य जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर जो है योजना का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो ये जमुई जिले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जमुई जिले में जो है नागी बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? तो ये सखी केंद्र के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सखी केंद्र के रूप में जो है वन स्टॉप सेंटर योजना जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये करता है सम्मान परिश्रमी अधिनियम 1976। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सम्मान परिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है यह कानून कार्य क्षेत्र में जो है महिलाओं के हितों के जो है रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के तट पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
झेलम नदी के तट पर जो है हार्डी स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो ये बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पदार्थ के क्वथनांक दाब में जो है वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विबीजीय पत्री पादप का पर्ण होता है। द्विबीजीय पत्री पादप का पर्ण होता है तो ये होता है पिच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिच्छाकारी जो है द्विबीजीय पत्र का जो है पादप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मूली किसका एक रूपांतरित है? मूली किसका एक रूपांतरित है? तो ये जड़ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूली जो है एक जड़ का जो है रूपांतरित भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो ये अनुवांशिक क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवांशिक क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व का तापमान जो है सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा? तो यह है झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड जो है भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में जो है सबसे अमीर राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्देशिका जो है यह भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का कौन सी योजना का उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो यह महिला समृद्धि योजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना जो है ग्रामीण महिलाओं के बीच में जो है बचत को बढ़ावा देने की जो है योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित था? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित था? कुषाण वंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुषाण वंश से जो है आयुर्वेदिक के महान विद्वान चरक जो है संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये 100 दिनों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 दिनों का जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो है रोजगार प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो यह पीके थुंगन समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीके थुंगन समिति जो है यह मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में जो है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा
मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये था बृहदर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बृहदर्थ जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टोबा झील कहाँ स्थित है? टोबा झील कहाँ स्थित है? तो ये सुमात्रा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमात्रा में जो है टोबा झील स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार का जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो ये है एड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स जो है यह रोग विषाणु जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का कंद एक रूपांतरित है। तो यह है तना का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तना का जो है आलू का कंद जो है एक रूपांतरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यह था वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा जो है सामान्य नेत्र पर जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पसीने में सामान्यतः उपस्थित कौन सी खनिज लवण होता है? पसीने में सामान्यतः उपस्थित कौन सी खनिज लवण होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है पसीने में सामान्यतः उपस्थित होने वाला खनिज लवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1956 में जो है भाषाई पुनर्गठन के बाद जो है एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो ये थे अल्लाह रखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्लाह रखा जो है यह प्रसिद्ध तबला वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक हिमायूंनामा किसने लिखी थी? पुस्तक हिमायूंनामा किसने लिखी थी? तो ये गुलबदन बेगम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने जो है पुस्तक हिमायूंनामा लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है यह भारत का अंतिम मुगल शासक था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।